अपनी मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही बार पैसा जमा करके हर महीने अगले 5 साल तक या उससे भी आगे के पीरियड के लिए आपको फिक्स मंथली इनकम जनरेट होती रहे, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर दो स्पेशल स्कीम्स हैं जिनके अंदर आप एक बार इन्वेस्ट करके अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर एक जनरल स्कीम है, यानी जनरल सिटीजन्स के लिए है, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, जिसको शॉर्ट में MIS कहते हैं, और दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन की गई है। जो MIS है यानी जनरल सिटीजन के लिए है, उस पर आपको 6.6% का पर एनम रिटर्न मिलता है या इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो मंथली पेबल होता है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन मंथली इनकम सेट करने चाहते हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 7.4% का पर एनम रिटर्न मिलता है। इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पैसा कैलकुलेट होकर आता है, जितना फंड आपने जमा किया है उसके ऊपर, वो बढ़ा हुआ पैसा 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को एंड 31 दिसंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये दो अलग अलग स्कीम्स हैं। इन अलग अलग स्कीम्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सीनियर सिटीजन के लिए पहली बात यहाँ पर रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन अगर इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मंथली पैसा नहीं मिलता, बल्कि हर 3 महीने पूरे होने के बाद में पैसा मिलता है। हर क्वार्टर में पैसा मिलता है, 31 मार्च को, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जनरल सिटीजन की बात करते हैं कि जनरल सिटीजन को मिलने वाला पैसा, जो एक बार पैसा जमा करती है, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है। मिनिमम आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर या नजदीकी डाकघर के अंदर जाकर आप 1000 रुपये इस अकाउंट में जमा करके इस अकाउंट को चालू कर सकते हैं। एक अकाउंट में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये यानी कि 4.5 लाख रुपए का ही निवेश किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट ओपन करने के बाद में 9 लाख रुपए आप इस स्कीम के अंदर जमा कर सकते हैं। 9 लाख रुपए पर जो भी 6.6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद में पैसा बनेगा, वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और जो पैसा आप ये जमा करेंगे 4.5 लाख रुपए या जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए, ये ऐसी चीज बना रहेगा और अगले 5 साल के पूरे होने के बाद में ये सारे का सारा पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। 5 साल तक कंटिन्यू आपको एक मंथली इनकम जनरेट होती रहेगी। ये अकाउंट देश का कोई भी नागरिक ओपन कर सकता है। मैक्सिमम 3 लोग मिलकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कम से कम आपको इसके अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं और मैक्सिमम आप 4.5 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा कर सकते हैं। अगर बीच में मान लीजिए आप इस अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो एक बार पैसा जमा करने पर आप 1 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। वहीं 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर आप इस पैसे को निकालते हैं यानी अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो जो भी पैसा आपने जमा किया है उस पर आपको 2% का चार्ज देना होता है। 3 साल से लेकर 5 साल के पीरियड में अगर आप इस पैसे को वापस निकालते हैं तो 1% का आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज लगता है, यानी कि डिडक्शन होता है। मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल है। 5 साल तक अगर आप इस अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं तो हर महीने आपको फिक्स इनकम अगले 5 साल तक आती रहेगी। 5 साल के बाद में आप अपने पैसे को जो का त्यों वापस पा सकते हैं या अगले 5 साल के लिए इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लीजिए आप इस अकाउंट के अंदर पैसा जमा करते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जमा करने के बाद में जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा, यानी कि हर महीने जो आपकी इनकम होगी वो होगी दोस्तों 6.6% पर एनम के हिसाब से 550 रुपये हर महीना। यानी अगले 5 साल तक आपको 550 रुपये मिलते रहेंगे और 1 लाख रुपए आपकी जो कि त्यों बनी रहेंगी। वहीं अगर आप 2 लाख रुपए इसके अंदर जमा करते हैं तो 1100 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे और 2 लाख रुपए आपके जो कि त्यों बने रहेंगे अगले 5 साल तक। 5 साल के बाद में आप अपने 2 लाख रुपए को वापस पाएंगे। अब अगर आप इसके अंदर जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 4.5 लाख रुपए की, 4.5 लाख रुपए एक सिंगल अकाउंट के अंदर जमा कर देते हैं तो आपको 2475 रुपये हर महीने अगले 5 साल तक मिलते रहेंगे। जॉइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा कर सकते हैं। तो 9 लाख रुपए अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको 4950 रुपये हर महीने इस अकाउंट के अंदर मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक। और 5 साल के बाद में आप अपना पैसा जो का त्यों वापस निकाल सकते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, आपके माता पिता या दादा दादी, और वो इस अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको कितना पैसा जमा करने के बाद में हर 3 महीने में कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए अगर वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा जमा करते हैं तो 7.4% पर एनम के हिसाब से हर क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने पूरे होने के बाद में 1850 रुपये उनको मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक। इसका भी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीनियर सिटीजन के लिए 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये 3 महीने में आपको पेबल होता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 3700 रुपये आपको हर 3 महीने के बाद में मिलते रहेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 9250 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे। और एक सिंगल अकाउंट के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी आप जो पैसा जमा कर सकते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपए है। तो 15 लाख रुपए के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, पहले मैं आपको 10 लाख रुपए तक बता देता हूँ। 10 लाख रुपए अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट अंदर जमा करते हैं तो 18,500 रुपये आपको हर क्वार्टर मिलता रहेगा। और अगर आप इसकी मैक्सिमम लिमिट जो 15 लाख रुपए है उतना जमा कर देते हैं तो 27,750 रुपये आपको हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे 7.4% पर एनम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और 15 लाख रुपए आपकी ज्यों की त्यों बने रहेंगे। 15 लाख रुपए आप 5 साल के बाद में निकाल सकते हैं। इसके बाद में 5 साल पूरे होने के बाद में आप अगर चाहें तो इस स्कीम को दोबारा से आप पैसा इन्वेस्ट करके दोबारा से चालू कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या जनरल सिटीजन के लिए मंथली इनकम स्कीम हो, दोनों ही स्कीम्स के अंदर आप नॉमिनी अपना बना सकते हैं। बाय चांस अगर किसी की डेथ बीच में हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सारे का सारा पैसा वापस दे दिया जाता है। तो दोस्तों इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।